हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विशाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर को। और ज्योग्राफी के अंदर भी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम देखेंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार किस प्रकार है। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। ठीक है, कोशिश करते हैं। जो हम इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंदर हम क्या क्या रीड करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का क्षेत्रफल तथा सामान्य जानकारियाँ। भारत का जलीय स्थिति, जलीय और स्थलीय सीमा, सॉरी, जो ये बाउंड्रीज वगैरह है ना, ये बाउंड्रीज की लेंथ वगैरह रीड करने वाले हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत कहाँ स्थित है और इसका विस्तार कितना है, मतलब स्थित का मतलब होता है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ स्थित होता है, उसके बारे में। भारत का मानक समय कितना है, मतलब यहाँ से एक रेखा जो गुजरती है वो मानक रेखा होती है, जो इंडिया की होती है, कर्क रेखा। उसके बाद आता है भारत के दूर स्थित बिंदु, मतलब पॉइंट्स। यहाँ पे कन्याकुमारी हुआ, यहाँ इंदिरा कोल हुआ, ऐसे वाले। ठीक है। तो भारत के समीपवर्ती पड़ोसी देश, नेबरहुड कंट्रीज, आपको पता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह के बारे में। और राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो किस किस के साथ लगती है, जैसे पाकिस्तान है राज्य के साथ, बांग्लादेश है, भूटान, इनके साथ हमारी कुछ सीमाएं भी तो लगती हैं। उनके बारे में आज हम रीड करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप वो निकाल के बैठ जाइए, अदरवाइज आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहले हम स्थिति एवं विस्तार को जानने से पहले हम ना दो चीज़ें आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इजी है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ये किस लिए बता रहा हूँ, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप पृथ्वी को देखो तो पृथ्वी ना जैसे आपको शो हो रही है गोल, पृथ्वी गोल नहीं होती है, पृथ्वी ज्योइड शेप होती है। ज्योइड का मतलब होता है आयताकार, मतलब यहाँ से ऐसी होगी पृथ्वी, ऐसे। ना अंडा है, ना वो गोल है, ना वो गोल है। ठीक है। चलो पहले ये बता देता हूँ लेटीट्यूड। देखो सिंपल सी बात है, लेटी हुई जो रेखा है, लेटी हुई है ऐसे, ये रेखा है। जितनी भी रेखाएं हैं ना ये सारी लेटी हुई है, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। देन उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग का मतलब होता है लंबी, जो खड़ी होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड रेखाएं। और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, लिखा जाता है नहीं, देशांतर रेखा। ठीक है, होती है देशांतर रेखाएं। और ये होती है अक्षांश। वैसे ये माउस से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अक्षांश रेखा है। आप आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, वैसे ही बोल देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो लेटी हुई रेखा है ना, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो खड़ी रेखा है ना, इनको देशांतर बोलते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश के अंदर लैटिट्यूड अक्षांश रेखाओं को और लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाओं को। ये नहीं जानना है कि कौन कितने डिग्री पे है, अभी हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि कौन सी रेखाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। लैटिट्यूड लेटी हुई रेखा है और लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई रेखा है। तो अभी देखो ये है इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। अब ये देखिए कि अगर हमने इसको चार भागों में बांट दे पूरे वर्ल्ड को, तो डायरेक्शन सभी को देखने आती है। वैसे भी मैं एक बार जनरली बता देता हूँ। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन रहेगी, तरफ ईस्ट। ठीक है, इधर साउथ, यहाँ पे लिखा भी हुआ वैसे, और इधर वेस्ट। आपको समझ में आ जाएगा। अभी भारत कहाँ है, भारत है, ये वाला भारत है यहाँ पे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलो और अच्छे से दिखाता हूँ, इधर है भारत, ये भारत है आपका। ये कौन से डायरेक्शन के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट। तो अभी अगर आपको वर्ल्ड मैप के अंदर देखना है कि भारत कहाँ पे है, तो वो नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर है वर्ल्ड में। ठीक है, कितनी देशांतर वगैरह पे है वो भी हम रीड करेंगे। तो अभी पहले हम जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल व स्थिति कैसी है। तो भारत का क्षेत्रफल सामान्य जानकारी है। सामान्य जानकारी में क्या जानना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना, विश्व का 7वां बड़ा क्षेत्रफल है। जो पूरे देखो यहाँ पे है वर्ल्ड है, और वर्ल्ड के अंदर ना 7वां बड़ा देश कौन है, भारत है। जैसे तो जो क्षेत्रफल है ना भारत का, वो पूरी दुनिया का अगर हम 100% क्षेत्रफल मान लेते हैं, 100% में से हम, मतलब क्षेत्रफल का मतलब होता है जमीन। ठीक है,
तो हमारे पास है 2.4%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है वो भी अभी रीड करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर पे आता है चीन, सॉरी रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसकी एक ट्रिक भी है जो इजी सी है याद करने में, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। रुक चीन, अब भारत। रुक चीन मतलब चीन रुक जा, अब आ भारत। रह से रूस, कैसे कनाडा, चीन से चीन बनाया हुआ है, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भै से भारत। रुक चीन, अब आ भारत। ये हो गई हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश। ठीक है, वैसे वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देता हूँ। इधर का रसिया है, इधर कनाडा है, उसके नीचे अमेरिका है, उसके इधर चीन है, इनके इधर ब्राज़ील है, ब्राज़ील के इधर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इधर इंडिया है। ठीक है, चलो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ सब कुछ क्लियर करके आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा। हम्म, चलो ये कलर लेता हूँ थोड़ा सा डार्क करके। देखो इधर तो है रसिया, ठीक है फर्स्ट नंबर पे, इधर है कनाडा, इसके जस्ट नीचे है अमेरिका, इसके इधर है चीन, चार हो गए, इधर पांचवा है ब्राजील, इधर है छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी याद हो जाएगा इजी है। फिर भारत का क्षेत्रफल कितना है परसेंटेज में तो हमने देख लिया 2.4% है पूरी दुनिया में से। ठीक है, वैसे क्षेत्रफल कितना है किलोमीटर्स के अंदर, तो है 32,87,263 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। किसका? भारत का। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। तो आपको इतना भी याद नहीं रख पाते हो तो फिर ये थोड़ा सा लेजीपना है, आपको रीड तो करना ही पड़ेगा तभी कोई फैक्ट याद होता है। और ज्योग्राफी के अंदर ना मोस्टली फैक्ट ही होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। चलो कोई नहीं, आगे पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो सबसे पहला कौन है आपको पता ही होगा, चीन। जनसंख्या की दृष्टि से चीन भारत से भी ज़्यादा बड़ा है। चीन की जो जनसंख्या है वो भारत से कहीं अधिक है। चीन की जनसंख्या, फिर भारत की जनसंख्या, उसके बाद अमेरिका की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अभी जो विस्तार है, ठीक है, ये किसका कितना है? चलो पहले मैं आपको वो दे देता हूँ, एक बार क्लियर करते हैं थोड़ा सा। चलो हो गया क्लियर, फिर रीड करते हैं। ठीक है? देखो एक होता है यहाँ पे ये, और एक होता है यहाँ पे ये, यहाँ पे ये है और एक यहाँ पे ये। देखो एक ही मैप के अंदर मैं आपको मोस्टली ना बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो पीछे से जब हमने वर्ल्ड मैप के अंदर क्या पढ़ा था, इसके अंदर देख लेते हैं। कोई एक ये रेखा पड़ी थी इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो 0 डिग्री है इधर, ठीक है, अगर 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए, तो क्या है कि जो ये भारत का हिस्सा यहाँ से टच होगा ना, वो 8 डिग्री 4 पे टच होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भारत का ऊपरी छोर होगा ना 33 डिग्री 6 है। ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की दिशा में कितना डिग्री है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। सर इसका तो समझ में आया भूमध्य रेखा से है, तो इसका सर, इसका बेटा ऐसे है कि यहाँ से जब एक रेखा गुजरती है जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, पृथ्वी के बीच से गई एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रेखा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ऐसे ही 1 2 3 4 5 करते करते ना एक ऐसी रेखा आएगी इधर से ऐसे जाते हुए। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे जाएंगे वो। ठीक है, तो वो कितना है 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 के ऊपर, मतलब को टच करेगी। तो ये इसका क्या हो गया, इसका विस्तार है ये। ठीक है? और ये आपने पढ़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.42% क्षेत्रफल हमारे पास। मतलब पूरी जितनी भी दुनिया की जनसंख्या है उसका 17.5%। हाँ ये पॉइंट याद करने का आपके पास, ये 2 पॉइंट है। क्षेत्रफल कितना है भारत का और जनसंख्या कितनी है? 17.5%। 2011 के जनगणना के अनुसार है ये। ठीक है, अभी 2000 क्या चला हुआ है 24।
24 के अकॉर्डिंग तो अभी तक तो जनगणना नहीं हुई है। 2011 के बाद जनगणना हर 10 साल के अंदर हो जाती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना के काल के बाद अभी तक स्टेबल या फिर इलेक्शन वगैरह को देख के अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे रीड करते हैं। आगे हमें देखना है कि भारत की जो जलीय और स्थलीय सीमा है ना, वो क्या है। भारत की कितनी जो सीमा है वो जलीय है, कितनी जो सीमा है वो स्थल के साथ टच करती है, मतलब लैंड बाउंड्री कितनी है हमारे पास। तो कि ये तो हो गई लैंड बाउंड्री जो सिर्फ जमीन को छूती है। ठीक है, सॉरी वो ज़्यादा लंबा ले गया यार। चलो इधर से साफ करते हैं। वैसे आप समझ चुके हो कि ऊपर वाली बाउंड्री की बात की जा रही है। ठीक है, और इधर से भी ऊपर वाली बाउंड्री की ऐसे करके बात की जा रही है। तो जो स्थलीय भूमि सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। ये भूमि है ना, ये बाउंड्री जो लगती है वो लगती है हमारी 15,200 किलोमीटर। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, भारत की मुख्य भूमि का जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर मतलब इसके, ठीक है, ओनली इस इसकी। ओके, और जब पूछे ना भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, 7,516, जिसके अंदर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी काउंट की जाएगी और लक्षद्वीप समूह की भी काउंट की जाएगी। तो हमारे पास कितनी जो कुल जलीय सीमा कितनी हो गई, 7,516। देखो मैं ऐसे याद करता हूँ, 5 और 1 6, 6 के बाद क्या आता है 7, या 6 6, 6 के बाद क्या आता है 7, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सभी की जो जलीय सीमा को काउंट किया जाता है। अभी ऐसा मतलब पूछना मत कि ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया, मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार रब करता हूँ इसको, थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाएगा इजीली। भारत की जलीय सीमा ओनली ये वाली, ठीक है, रेड से दिखा दिया मैंने आपको, ये वाली कितनी है 6100 किलोमीटर की। लेकिन जब आप अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को काउंट करते हो तब इसकी लेंथ बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो वो लगती है हमारी गुजरात के साथ। ठीक है, ऊपर पेन यूज कर लेते हैं। ये जो गुजरात है ना, इसकी जो सबसे ज्यादा सीमा टच होती है पानी के साथ, बाउंड्री। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, तो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो लगती है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो ये अराउंड ऑफ लगती है 4,000 किलोमीटर प्लस लगती है। ठीक है, 4,000 शायद 4,097 किलोमीटर है, पता नहीं 99 किलोमीटर के समथिंग है जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। हाँ ये कंफर्म है कि 4,000 प्लस लगती है। ठीक है, भारत में भारत के 29 राज्य और चार 9 सॉरी भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा है। जलीय सीमा का मतलब होता है ऐसा कौन सा है कि 9 तो राज्य हैं और 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले हम 9 राज्यों को लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। यहाँ पे लिख रखा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ से आता है, इधर का छोड़ दो, इधर तक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। इधर और इधर पुडुचेरी, इधर अंडमान निकोबार द्वीप और इधर लक्षद्वीप। ठीक है, देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको इजीली समझ में आ जाए, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड इस मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसको रीड कर रखा है। आपको जिसको नया स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और बता देता हूँ यहीं पे। क्या पॉइंट है कि जो भारत का सबसे उत्तरी छोर है वो है इंद्राकोल। क्या है, इंद्राकोल। और यहाँ का भूमि भूभाग का है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। जबकि आपसे पूछे ना ये मतलब कि सबसे अंतिम बिंदु क्या है, स्थलीय नहीं जलीय, तो इंदिरा पॉइंट। इधर क्या था, इंदिरा कॉल, इधर क्या है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन भूभाग का पूछे तो कन्याकुमारी। हाँ, गुजरात का क्या है, गोहर माता। गोहर माता कह लो या गोहर माता कह लो, यहाँ पे है
और अरुणाचल प्रदेश का आखिरी पॉइंट है कीबीथु। क्या है? कीबीथु। ये भी आपको याद करना है। ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि भारत का कितना 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। ये हमने पढ़ लिया था, जैसे 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्रीनविच मीन टाइम। हाँ, यहाँ से आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि देखो, ये अगर समझ में आ गया ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब बस आपको दो चीज़ें समझनी है। देखो, पहले तो ये रेखा, ठीक है, इस रेखा के बाद जो भी टाइम होगा वो सारा प्लस होगा, ठीक है, और इसके पीछे का टाइम होगा वो माइनस होगा, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। ये रेखा क्या है? ये रेखा है बेटा ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी जिसको बोलते हैं ना, जीएमटी, मतलब जीएमटी फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम ही होता है। तो आपको एक समझा देता हूँ ग्रीनविच मीन टाइम है क्या। लंदन में ग्रीनविच का देशांतर 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे 12 बजते हैं, तो उसके बाद हम टाइम को डिनोट करते हैं। देखो, जरूरी नहीं है 12 बजे डिनोट करें, मान लो यहाँ पे 1 बजा हो तो यहाँ पे हमें टाइम चेक करना, तो वो भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार यह विषय समय क्षेत्र मापने का आधार बिंदु माना गया है। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी को माना गया है, ठीक है। इस प्रकार इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया है इसको, क्योंकि यहाँ से सभी का टाइम पीरियड माना जाता है, तो इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम का नाम दिया गया, ठीक है। भारत का टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे, ठीक है। इंडिया किधर है? इधर देखो, ये लिख भी रखा है 5 घंटा, 5 आवर्स, ठीक है। इधर से कितना आगे है? 5.5 आवर। तो कैसे पता 5.5 आवर आगे है? तो देखो, ये एक रेखा है ना, यहाँ से हम अपना टाइम डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख रखा है 82.30। हाँ, इधर से शायद जूम हो जाएगा, तो यहाँ पे दिख गया होगा आपको। हाँ, 82 डिग्री 30, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारे भारत के अंदर से जाने वाले, जिससे हम टाइम को नापते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेडिटेशन, जिससे हम टाइम को नापते हैं। तो देखते हैं आगे। देखो, आपको देखो आपको खुद से मैच करना पड़ेगा टाइम कितना होता है, अदरवाइज मैं करवा के भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, हमारा कितने डिग्री से जाता है? 82.5 डिग्री से, ठीक है। कभी ना किसी को टाइम देखना ना आए, मतलब किसी भी देश के बारे में, तो वो इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे देखो, 15 डिग्री इज इक्वल टू 8 मिनट। हमारे पास कितना डिग्री है? 82 डिग्री। हमारे पास 60 डिग्री, मत सॉरी, 82 डिग्री है, तो हमारे पास कितना टाइम होगा? 15 15 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, और 15 6 बोलो, 15 6 90, लेकिन 15 5 75। हम यहाँ तक 75 भी मान लेते हैं ना, तो 75 के बाद हमारा, इसके बाद आप काउंट कर लो, हमारे पास 75 हो गया। 75 डिग्री हमने काउंट कर लिया। तो इजी है, मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एक सम के अकॉर्डिंग ही करके दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो पेन वगैरह नहीं है जिससे मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ज़्यादा हो रहा है। दिखा नहीं जा रहा है और बोल के शायद आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट इसके लिए ना कुछ पीपीटी वगैरह पहले ही क्रिएट करके लेके आऊँ, आपको समझ में आ जाए। हाँ, लेकिन इतना समझ लेना कि 15 डिग्री को 60 मिनट यानी 1 घंटे को दर्शाता है, और 1 डिग्री दिखाता है 4 मिनट को। और ये जो हमारे पास 82 डिग्री 30 है ना, ये 82 डिग्री 30, तो ये जो 30 है ना, ये हाफ है, हाफ दिखाएगा 2 मिनट को, बस इतना ध्यान देख लेना, ठीक है। इन ध्यान से भी आपका काम हो जाएगा। अब आगे करते हैं, जो भारत का जो मानक समय रेखा है, जिससे हम भारत का टाइम पीरियड अभी ऊपर देख रहे थे, वो आपको समझ में आ गया। हाँ, लेकिन जो ये रेखा है ना, ये कितने राज्यों से गुजरती है, ये आपका ध्यान देने की बात है, जो कि मोस्टली 5 राज्यों से गुजरती है। देखो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये तो नेपाल हो गया, ये हमारा नहीं है। उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश, देखो यहाँ से मध्य प्रदेश से टच हो गई, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर उड़ीसा से, इधर आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से टच नहीं हुई है, आंध्र प्रदेश से टच होकर गई है। दोबारा देख लो एक बार, तो दोबारा समझ में आ जाएगा।
क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जो हमारी इंडिया की जो टाइम रेखा होती है, जीएमटी होती है, ग्रीनविच मीन टाइम, वो मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कितने डिग्री की है, कितने डिग्री से होकर गुजरती है? तो गुजरती है 82 डिग्री 30 के, ठीक है, ईस्ट ईस्ट साइड से होकर गुजरती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री से मतलब कितने डिग्री से और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। हाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसका जो है वो है 23.5 डिग्री से, ये गुजरती है 23.5 डिग्री से। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखो ये आपको एक रेखा दिख रही होगी, ये रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन कहाँ आते हैं? ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, रेलवे और बहुत सारे एग्जाम। ये तो आपके बहुत छोटे छोटे एग्जाम हैं। ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट तो मतलब अगर यूपीएससी वगैरह का भी एग्जाम देते हो तो वहाँ पे भी आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है। उसके अंदर अगर कोई ज्योग्राफी में अच्छा है तो वो ज्योग्राफी चुनते हैं, ये आती है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये तो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट चैप्टर है, तो इतना ईजी है। अगर आप ज़्यादा आगे मास्टर डिग्री करोगे तब आपके लिए हार्ड हो जाएगा, ठीक है। बस रीडिंग करने वाले के लिए ईजी होता है। तो आपको देखना है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहले तो कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से, मध्य प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर झारखंड से, इधर वेस्ट बंगाल से, इधर त्रिपुरा से और इधर मिजोरम से। दोबारा देख लो, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इधर तो बांग्लादेश आ गया तो हमारा है ही नहीं, तो इधर त्रिपुरा, इधर मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है उसको इंग्लिश में कैंसर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर लाइन। अब आगे देखते हैं, दूर स्थित बिंदु ये हमने पढ़ चुके हैं। ऊपर ही करके आए थे ना, इंद्रकोल, कन्याकुमारी, गोहर माता, ईबिथू या इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये हम करके आ चुके हैं। अब यहाँ से आपके लगते हैं भारत के सीमावर्ती। सीमावर्ती का मतलब होता है जो सीमा से टच करते हो, छूते हो, बाउंड्रीज लगती हो, ये वाली बाउंड्रीज, ठीक है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो अभी आपको पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसका शायद आप रिप्लाई ना कर पाओ इंडिया इसी के अंदर ही, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। देखो, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ टच करता है? इधर टच करता है ये, ठीक है। इधर चाइना, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, ठीक है। देखो इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं सीमावर्ती। सीमा के समीप वाले देश जो है श्रीलंका है और मालदीव है। देखो, इधर तो श्रीलंका है और इधर मालदीव है छोटा सा, और इसके ऊपर ही जस्ट यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है और इधर हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक? भारत की सबसे ज्यादा जो सीमा वो किसके साथ लगती थी? बांग्लादेश। ये बात हमने पहले ही प्रूव कर दी थी, 96 था। भारत की सबसे कम सीमा एक अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। दिखाई दे रहा है कितना ही है, 106 किलोमीटर होता है, ठीक है, इजी है। आगे है राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। मतलब किस राज्य के साथ किसकी सीमा लगती है? मतलब पाकिस्तान के साथ किस राज्यों की सीमा, भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? भूटान के साथ किन की? म्यांमार। म्यांमार मतलब जो ये साइड में इधर है, इधर वाला एक देश म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश। अभी चलो एक बार रीड करते हैं, ठीक है। रीडिंग से थोड़ा सा इजी हो जाता है, एक बार रीड कर लेंगे तो थोड़ा ये रहेगा कि हाँ पढ़ रहा था, थोड़ा ध्यान आ जाएगा। देखो, पाकिस्तान के साथ किस किस की लगती है? पाकिस्तान यहाँ तक है, पहले पाकिस्तान को लो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की टच नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हरियाणा टच नहीं होता, पंजाब टच होते हैं। इधर जम्मू कश्मीर और इधर ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख। ये कितने टच हो गए? 1 2 3 4 5। 5 हमारे भारत के ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी भी आती है, ऐसी बात नहीं है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं तो। और 3 राज्य इसके अंदर आते हैं, ठीक है। समझ में आया? कौन कौन से हो गए? एक बार दोबारा देख लो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। अब आते हैं भूटान के ऊपर। ये भूटान का है,
भूटान देखो, मैं आपको शो करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वो थोड़ा कम कर। हाँ, तो ये जो एक देश है ना सिक्किम के पास, भूटान है ये। भूटान के साथ किस किस से लगते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। देखो दोबारा दिखाता हूँ। इधर जो ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, इधर है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इधर ये आपका सिक्किम। कम करता हूँ पहले, एक बार दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, इनकी सीमा लगती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हो जाएगा। अब आते हैं, ये मैंने किसका लिख दिया, ये मेरे को ध्यान नहीं है मैंने किसका लिख दिया। शायद मैंने इसका तो नहीं, उसका नहीं है। हाँ, ये हमारे इसके बांग्लादेश के साथ है। लेकिन बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, बांग्लादेश, मैंने गलत लिख दिया। मैं इसको ना कट करता तो इधर से ये याद नहीं करना हमें। ठीक है, अभी हो गया तो यही कर सकते हैं। तो आगे करते हैं, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये इसी तरफ के लगेंगे ना, टच तो इसी के होंगे। तीन तो ये सीधा अरुणाचल प्रदेश से कि चारों से ही टच होता है इधर का। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, चारों से टच होता है। ठीक है? अभी भी कुछ और देश रहते हैं। देखो, जिसको स्पीड कम लग रही है वो दोगुना स्पीड करके देख सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको ना जल्दी से सुनने की आदत होती है काफी बच्चों को। भूटान, भूटान हम कर चुके हैं। मैंने दोबारा लिख दिया क्या? हम भूटान हम कर चुके हैं। नेपाल कर लेते हैं। मेरी गलती हो रखी है काफी। मैं जब आपको पीपीटी या सॉरी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो उसके अंदर ये चीज़ें ठीक कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, नेपाल, नेपाल, यहाँ पे नेपाल है। नेपाल की किस किस के साथ सीमा लगती है? उत्तराखंड है। हाँ, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। देखो यहाँ से ये जो जा रहा है ना, इसको टच करके जा रहा है इधर से। ये लो, दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार। देखो, ये यहाँ से पश्चिम बंगाल इसको टच करके इधर आ रहा है। ठीक है, और इधर हमारा ये सिक्किम बैठा ही हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, इसी में टच करते हैं। और जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो आज हमारा ज्योग्राफी का लेसन क्लियर होता है। ज्योग्राफी का लेसन था हमारा भारत का विस्तार। ठीक है? आपने इतना सब कुछ देखा है, ये जो रीड किया है। ठीक है, बस कुछ नहीं, एक बार आपको ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये था इंडियन ज्योग्राफी की भारत की स्थिति और विस्तार। आपने भारत के बारे में जाना, और भारत के कल हम भारत की स्थिति के साथ साथ भारत की और अन्य जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो जो लेक्चर सेकंड है वो भी आप देखना ना भूलें। हाँ, अगर आपको इसके अंदर कुछ कमियां लगती हैं, मेरे कॉन्स लगते हैं, तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा। अगर लैंग्वेज स्लो है तो आप फास्ट स्पीड करके देख सकते हैं, क्योंकि कुछ को स्लो समझ में आता है, कुछ को फास्ट समझ में आता है। तो जिसको स्लो लगता है वो स्पीड करके देख सकता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बुरा मत मानना किसी बात का। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक।